तो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग KGMU फार्मासिस्ट को जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ उसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे एंड किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए थे उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जो भी अगर आपके डाउट्स वगैरह हैं वो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो एंड अगर कोई क्वेश्चन में ऑप्शंस वगैरह ऊपर नीचे हो गए तो वो भी आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हो। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है विच ड्रग व्हेन यूज्ड लॉन्ग टर्म कैन कॉज मार्क hypergastrimia which may mimic the features of Zollinger-Ellison syndrome। जो Zollinger-Ellison syndrome है ये कौन सी ड्रग से होता है? ऑप्शन ए है ओमिप्राजोल, रेनिटिडिन, एट्रोपिन एंड सुक्रालफेट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था एंड ये आपका क्वेश्चन एंड इसका जो करेक्ट आंसर है जो भी प्रोटोन पंप इनिबिटर ड्रग्स होती है वो हमारी ये जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम को शो करती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है। जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिनोल्ड फिनोमिना इज ऑल्सो नोन एज। रिनोल्ड फिनोमिना के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट है वाइट फुट आफ्टर इमोशनल स्ट्रेस, रेड फुट आफ्टर लंबर सिम्पैथोएक्टोनोमी, ब्लू फुट ड्यू टू एल्ट्रियल ओक्लूजन एंड ब्लैक फुट इन डायबिटिक गैंग्रीन। इसमें आपके ये बताना है कि रिनोल्ड फिनोमिना में क्या होता है। रिनोल्ड फिनोमिना की वजह से क्या हो जाते हैं? रेड फुट हो जाते हैं, रेड फुट आफ्टर लंबर सिम्पैथोएक्टोनोमी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। Next question है which of the following statement is about insulin measurement and insulin syringe is true। जो इंसुलिन मेजरमेंट है उसमें या फिर जो इंसुलिन सिरिंज है उसके बारे में ये चार आपको स्टेटमेंट दी है एंड इसके बारे में बताने की कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। फर्स्ट है इंसुलिन इज मेजर्ड इन मिलीलीटर रेदर देन यूनिट्स, यानी कि इंसुलिन को हम लोग मिलीलीटर में मेजर करते हैं। अ स्टैंडर्ड insulin syringe is calibrated in insulin unit commonly 100 unit equal to। ये चार स्टेटमेंट है। इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आपके जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट हो, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। अ स्टैंडर्ड इंसुलिन सिरिंज इज कैलिब्रेटेड इन यूनिट्स। जो इंसुलिन की सिरिंज होती है उसको यूनिट में कैलिब्रेट करती है एंड 100 यूनिट इक्वल टू 1 मिलीलीटर होती है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ रिपोज इज द मेजर ऑफ द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर। ठीक है, ये आपको पता है कि एंगल ऑफ रिपोज हमें क्या दिखाता है कि फ्लो प्रॉपर्टी के बारे में हमें पता चलता है। जो अ पाउडर विद एंगल ऑफ रिपोज क्लोजर टू विच ऑफ द वैल्यू इंडिकेट द एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टी, यानी कि कोई पाउडर है जिसका जो एंगल ऑफ रिपोज है उसकी एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टीज है। कौन से एंगल ऑफ रिपोज पे जो होगी वो पाउडर की एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टी होगी। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड लाइन एंटीट्यूबुलर ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्यूलोसिस। एमडीआर टीबी में सेकंड लाइन ड्रग आपको पता होती है, तो सेकंड लाइन ड्रग कौन सी होती है? राइप से हम लोग लिखते हैं। ठीक है। राइप से हम लोग याद किया हमने RIPES। ठीक है। राइफ में क्या आ गया? रिफाम्पिन, आइसोनियाजिड एंड पायराजीन अमाइड, इथम्ब्यूटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये 5 ड्रग आपकी सेकेंड लाइन ड्रग्स होती है। इसमें से देखो कि सारी सेकेंड लाइन ड्रग है, लेकिन इसमें क्या बोला है कि ट्रीटमेंट ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस में कौन सी ड्रग को यूज़ करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है वो ऑप्शन सी, इथियोनामाइड हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस टीबी कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो टीबी का हमारे इन्फेक्शन होता है या फिर जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो किस के थ्रू होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, एयरबोर्न ट्रांसमिशन थ्रू ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद स्किन लेजन या इंसेक्ट बाइट ट्रांसमिशन। ये 4 ऑप्शन है एंड जो प्राइमरी मोड होता है वो हमारी क्या होती है? ये बेसिकली क्या होती है? एयरबोर्न डिसीज होती है, एयरबोर्न ट्रांसमिशन से होती है थ्रू ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट बायोलॉजिकल बॉटनिकल नेम ऑफ द सेना कॉमनली यूज्ड एज स्टिमुलेंट लग्जेटिव। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। जैसे कि सेना है, सो सेना का क्या बायोलॉजिकल सोर्स है? सो फर्स्ट है केसिया एंगस्टिफोलिया एंड एलोई बार्बाडेंसिस, पेलेंटो एवाटा एंड रियम इमोडी, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, केशिया एंगस्टिफोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट एक्ट ऑन ओपियोइड रिसेप्टर। सो इनमें से कौन सी ड्रग है जो कि ओपियोइड रिसेप्टर्स पे नहीं काम करती? सो इसमें चार ऑप्शन है, डाइफेनहाइड्रामीन, कोडीन, ट्रामाडोल एंड मॉर्फिन। सो इसका जो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन ए, डाइफेनहाइड्रामीन। सो ये जो तीनों ड्रग्स होती है ये आपकी ओपियोइड रिसेप्टर्स पे, जैसे कि म्यू, गामा, डेल्टा, तीन टाइप के आपके रिसेप्टर्स होते हैं ओपियोइड रिसेप्टर, उस पे काम करती है। एंड ये जो हमारी है ये डाइफेनहाइड्रामीन, ये आपकी H2 हिस्टामिनिक ड्रग है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, ठीक है। सो ये हमारी ओपियोइड रिसेप्टर्स पर नहीं काम करती। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट द एक्यूट मसल स्पाज्म एंड बैक पेन। सो इसमें से है कि कौन सी जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है एंड इसको हम लोग स्पाज्म में, मसल स्पाज्म एंड बैक पेन में यूज करते हैं। टेंट्रोलिन, साइक्लोबेंजाप्रिन, सक्सिनाइल कोलिन एंड विक्यूक्यूरोनियम। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, साइक्लोबेंजाप्रिन। So next question is, which of the following drug is commonly associated with causing gynecomastia as a side effect? So बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, कि जो गाइनोमेस्टिया है, ठीक है, जिसमें क्या होता है मेल में ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है। सो गाइनोमेस्टिया कौन सी ड्रग शो करती है? रेनिटिडिन, स्पाइरोनोलैक्टोन, एस्प्रिन एंड लोसार्टन। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, जो कि है स्पाइरोनोलैक्टोन। So next question is, fluconazole belongs to which category of antimicrobial drug? Polyenes, azole, antifungal, triazole and echinocandins and allylamine। सो ये चार ऑप्शन आपके रहने वाले हैं एंड एजोल्स, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो फ्लूकोनाजोल है वो आपकी एजोल एंटी फंगल ड्रग है, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर आपका आएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या हमें बताना है कि जो कौन सी मेडिकेशन है इसको मेन आपने देखना है कि ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह दे रखे हैं, ठीक है, कि क्या होता है कि इसमें टिंगलिंग एंड नंबनेस इन द हैंड एंड फीट। सो ये आपका कोई साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। सस्पेक्ट इज अ साइड इफ़ेक्ट एंड आइसोनियासिड रिलेटेड टू पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है। एंड जो आइसोनियासिड का साइड इफेक्ट क्या होता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। विथ मेडिकेशन शुड बी एडेड टू प्रिवेंट द साइड इफेक्ट। सो जो आइसोनियासिड से ये सब साइड इफेक्ट आपका शो हो रहा है, सो आइसोनियासिड के साथ कौन से ड्रग को लेना चाहिए? पहला है विटामिन B12, B6, फोलिक एसिड एंड कैल्शियम सप्लीमेंट। सो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन बी आ जाएगा, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, ठीक है। सो जो हम लोग आइसोनियासिड है उसको हम लोग किसके साथ देते हैं? विटामिन B6 के साथ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नोन टू कॉज फेटल डिफेक्ट व्हेन यूज्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सो कौन सी ड्रग जो है फेटल डिफेक्ट शो करती है? टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिलिन। सो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है एंड इसका करेक्ट आंसर आएगा टेट्रासाइक्लिन। सो टेट्रासाइक्लिन हमारी ड्रग होती है जो कि क्या करती है? फेटल डिफेक्ट को शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज क्लासिफाइड एज अ नेसल डीकंजेस्टेंट। सो नेसल डीकंजेस्टेंट की क्लास की कौन सी ड्रग है? सिट्रजिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन एंड सोलब्यूटामोल। सो इसमें से जो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है वो है ऑक्सीमेटाजोलिन। सो सिंपल क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। So which of the following drug belong to the second generation sulfonylurea class used in the treatment of type 2 diabetes mellitus? यानी कि कौन सी हमारी सेकंड जनरेशन की टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस की ड्रग है? टोलब्यूटामाइड, ग्लिम्पिसाइड, मेटफॉर्मिन एंड एकार्बोस। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्लाइम्पिसाइड। सो जैसे कि आपको पता है जो ग्लाइम्पिसाइड है ये आपकी सेकंड जनरेशन की ड्रग है, ठीक है। और जो ये सारी ड्रग्स है ये आपकी फर्स्ट जनरेशन की है। टोलब्यूटामाइड, मेटफॉर्मिन, ये सारे फर्स्ट जनरेशन के एंड इसमें से जो ग्लाइम्पिसाइड है, सो ये भी सिंपल क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिला।
सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक रिनाइटिस। सो एलर्जिक रिनाइटिस में कौन सी ड्रग को हम लोग यूज करते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है ओमिप्राजोल, लिवोसिट्राजिन, डोक्सीसाइक्लिन एंड आइबुप्रोफिन। सो जो हमारी लिवोसिट्राजिन होती है ये बेसिकली क्या करती है, ये हमारी एलर्जिक रिनाइटिस को कॉज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्रग, यानी कि इन चारों में से कौन सी हमारी प्रोड्रग है। फ्लुवोक्सेटिन, पैरासीटामोल, कोडीन एंड डाइक्लोफिनेक। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हमारा होने वाला है, ओ सॉरी 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 सो इसका जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा, ये आपका करेक्ट आंसर इसका रहने वाला है ऑप्शन सी कोडीन। सो कोडीन हमारी प्रोड्रग है इन चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्किंसन डिसीज अकर ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। सो जो पार्किंसन डिसीज है वो कौन से, यानी कि जो पार्किंसन डिसीज है वो उससे डीजनरेशन होता है, तो कौन से डोपामिनर्जिक न्यूरॉन के डीजनरेशन होता है। सो सिलियरी गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया, ओटिक गैंग्लिया एंड हिपोथैलेमस। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी, बेसल गैंग्लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट विद अ नोन हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सर डिसीज प्रेजेंट विद सेवरल हेडेक। ठीक है, सो जो पेप्टिक अल्सर का पेशेंट है उसमें हेडेक की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। सो कौन सी जो मेडिकेशन है वो सेफ रहेगी फॉर द पेन रिलीफ, यानी कि एक पेप्टिक अल्सर का पेशेंट है उसको हेडेक हो रहा है, सो कौन सी पेन रिलीविंग ड्रग को हम लोग यूज़ करेंगे। फर्स्ट है नेप्रोक्सेन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल एंड कीटोरोलैक। सो ये सारी आपकी क्या है नसेट्स क्लास की ड्रग है। सो इसमें से जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन सी, जो कि है पैरासीटामोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 4 month old infant present with the chronic constipation, which of the following is the safe and the appropriate ट्रीटमेंट ऑप्शन। सो एक 4 month का बच्चा है एंड उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो कौन सी ड्रग इनमें से सेफ रहेगी। पहला बीसाकोडाइल, सोडियम पिकोसल्फेट एंड पाइलीरियम जिसको ईसबगोल बोलते हैं एंड ग्लिसरीन सपोजिटरी। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ग्लिसरीन सपोजिटरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सो ये आपको क्या दे रखा है, आयुपैक नेम दे रखा है। सो इसके बताने की कौन से आयुपैक नेम है इसका। सो प्रोपेनोलोल, एटिनोलोल, कार्बिडायोल एंड लेबिटोलोल। सो नेम से ही पता चल रहा है प्रोपेनोलोल। सो प्रोपेनोलोल यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। Next question is a pharmacist prepare bentonite cream 30 gram containing 1% betamethasone. How much betamethasone is present in total preparation? So कि जैसे पता है इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 30 ग्राम में 1% बेटामिथाजोन है। ठीक है, सो 1 ग्राम में कितना होगा। सो सिंपल है ये, इसमें थोड़े ऑप्शन में गड़बड़ी आपको देखने को मिल सकती है। सो एक में क्या है, कितना है 30 आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, 1% में। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये आपका 0.03 आएगा, ये 0.3 आपका इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। सो कौन सी ड्रग्स है जो कि इस एंजाइम को इनहिबिट करेगी, एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रोग्वानिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटिंगर डिसीज इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर। सो जो हंटिंगर डिसीज होती है उसमें डिमेंटिया, डांसिंग मूवमेंट एंड बिहेवियर एब्नॉर्मलिटी। सो ये सारे के सारे आपको जो है सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हंटिंगर डिसीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर नाइट्रेट कॉन्ट्राइंडिकेटेड एंड शुड नॉट बी गिवन। सो किससे जो कि नाइट्रेट के साथ में कौन सी ड्रग्स या फिर यानी कि इन सभी कंडीशन में क्या करते हैं, नाइट्रेट्स को नहीं देते होते। ठीक है, सो इनमें से कौन सी कंडीशन में हम लोग नाइट्रेट्स को नहीं देते होते, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया। सो ऑप्शन ए है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस, हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी एंड एक्यूट हार्ट डिजीज। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी वैल्यू इज द मोस्ट characteristically elevated in cholestasis obstructive jaundice. Option A HDL, option B AFL alkaline phosphatase test,
ऑप्शन सी ALT एंड ऑप्शन डी TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें क्या बोला हुआ है, जिसमें कोलेस्टेसिस यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। सो कौन कौन से वैल्यू या फिर कौन से टेस्ट हम लोग परफॉर्म करती है इसको चेक करने के लिए। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी AFT, एल्कलीन फॉस्फेटेज टेस्ट। सो यह हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट फॉर द बेसिक स्टीरॉयड न्यूक्लियस। सो जो कि स्टीरॉयड की बेसिक मोइटी होती है, सो उसमें कितने जो होते हैं आइसोमर्स आपको देखने को मिलती हैं। सो आप जैसे कि ये स्ट्रक्चर है साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन का। सो इसमें टोटल आपके जो आइसोमर्स होती है ना, टोटल आपके कितने जो होती हैं आइसोमर्स होते हैं वो आपको बताना है। सो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2⁻n। n हमारा होता है नंबर ऑफ आइसोमर्स, तो इसमें जो होगी कायरल सेंटर्स, n हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। सो इसमें जो n की वैल्यू है ये आपकी रहने वाली है 6। ठीक है, सो 2⁻6 हमारा कितना हो जाएगा, 2⁻6 हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 64। सो ये सारे कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमने देखे। तो गाइस अगर आपको थोड़ी भी वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड यहाँ पर आपके टोटल जो है 5000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी आप सपोर्ट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड फार्मा एग्ज़ाम का स्टडी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहाँ से आप लोग फार्मा एग्ज़ाम के जितना भी स्टडी मटेरियल वो सबको आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। एंड एक क्लिक में, एक PDF में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।